सो हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस बार आया हुआ है, मतलब इस बार ही एंड अब हम आया हुआ है पापा के गांव एंड हम लोग अभी जा रहे हैं पहाड़ी बाबा। तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा पहाड़ी बाबा के बारे में तो नहीं बता सकता क्योंकि हमको खुद को नहीं पता। तो पहले हम लोग पहाड़ी बाबा घूमने चलेंगे, फिर हम अपना पापा का घर का हाउस टूर देगा। सो लेट्स गो गाइस। एक्चुअली हम लोग पहाड़ी बाबा नहीं भैरव बाबा जा रहे हैं। तो वो एक्चुअली पहाड़ी नहीं पहाड़ी बाबा हैं। तो जस्ट फॉर माई मिस्टेक पहले हम लोग जा रहे थे बट अभी प्लान कैंसिल होके हम लोग अभी भैरव बाबा चलेंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस, मंदिर जाने से पहले हम लोग खाएंगे मिठाई एंड पियेंगे स्प्राइट। तो गाइस, भैरव बाबा से ना एक रिलेटेड बहुत मस्त स्टोरी है। ये वाला स्टोरी ना सच भी है। तो बात कुछ ऐसा है, मेरे नाना जी के गांव से एक आदमी आया था गुवाहाटी में नौकरी की तलाश में एंड उसको पता चलता है कि यहाँ पे परी लोग रहता है। तो वो ना नदी को क्रॉस करके परी लोग से मिलने गया एंड उसको लगा कि उसका विश पूरा होगा, पर लेकिन हुआ कुछ उल्टा। उसको परी लोग ने चिड़िया बना के अपने पास रख लिया एंड उसको कभी जाने ही नहीं दिया। जब जब परी लोग घर पे रहता था उसको इंसान बना के घर का काम करवाता था एंड जब जब उन लोग जाता था उसको वापस से चिड़िया बना के उसको रख देता था। एंड बहुत बार वो भागने का कोशिश भी किया पर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि वो भाग गया एंड नदी को क्रॉस करने के बाद उसको एक बाबा मिले। वो सारा प्रॉब्लम्स अपना बाबा वो उस बाबा को बताया एंड वो बाबा ने वो जो जादू से उसको आज़ाद कर दिया एंड उसको बोला कि कभी भी पीछे मुड़ के या इस जगह को कभी मत देखना। एंड वो भाग के कामाख्या के पहाड़ में जाके छुप गया एंड वहाँ पे उसको एक और बाबा मिले जिससे वो छोटा मोटा जादू सीखा एंड वापस से मेरे नाना के गांव अराय में आके अपना सारा बात अपने वाइफ को बताया एंड उसकी वाइफ को भी विश्वास नहीं हुआ। तो वो बोला कि ठीक है, हम तुमको ये पानी दे रहा है, जब हम बंदर बन जाएगा तो तुम मेरे ऊपर पानी डालना, हम वापस से इंसान बन जाएगा। एंड उसकी वाइफ हाँ बोल दी एंड जब वो बंदर बना ना तो फिर उसके बाद ना उसकी वाइफ पैनिक हो गई एंड गुस्सा आया कि वो अपना वाइफ को मारने लग गया एंड फिर गांव वाले लोग आए, उसको बांधे एंड भैरव बाबा में ला के छोड़ दिए। तो कुछ यही स्टोरी था एंड चलिए हम भी अब भैरव बाबा पहुंच चुके हैं। गाइस, हम लोग भैरव बाबा पहुंच चुके हैं, वो रहा भैरव बाबा एंड यहाँ पे मेरा मम्मी और बहन लोग बुआ भी हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। इधर में हर मंडे मंडे में मेला लगता था पर लेकिन अब शायद यहाँ पे रेगुलर मेला लगता है। तो पहले हम लोग दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ का आसपास में जो दुकान है वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। वैसे पूरा तो नहीं घूमेगा पर लेकिन मेन भैरव बाबा जी का हम लोग को दर्शन करना है। मम्मी, तो पहले तो हम लोग यहाँ कहीं सामने एक दुकान के पास हम लोग अपना चप्पल खोलेंगे, फिर उसके बाद पुखरी के सामने आके हम लोग ने पैर धोया एंड हम यहाँ पे काफ़ी आराम आराम से उतर रहा था क्योंकि ये बहुत स्लीपरी एरिया था। एंड हाँ, यहाँ पे मुंडन भी होता है, आप यहाँ पे नहा भी सकते हो। सो जब हम पुखरी के अंदर डायरेक्ट पैर डाल के धो रहा था तो मेरी मम्मी मना कर दी, बोली कि यहाँ पे हाथ से पानी लेके पैर धोया जाता है। फिर उसके बाद हम वैसे ही पैर धोया एंड मेरी मम्मी ना यहाँ पे ना मेरे पापा से भी ज़्यादा आई हुई है तो उनको यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। एंड फिर उसके बाद पैर धोने के बाद हम लोग प्रसाद लेने गए जहाँ पे हम लोग ने अपना चप्पल खोला था। वहाँ से प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग अंदर गए। सिंस हम लोग पुखरी साइड से मंदिर घुसे थे तो हम लोग को थोड़ा घूमना पड़ा मंदिर में घुसने के पहले। एंड यहाँ पे ना मंगलवार और शनिवार को कढ़ाई भी चढ़ाया जाता है। मेरी मौसी भी बोली थी कि वो मंगलवार को आएंगी हम लोग के साथ, पर लेकिन मेरा ट्रेन लेट हो गया तो वो प्लान मौसी फिर ड्रॉप कर दी। फिर उसके बाद हम इस बार आया हुआ है अपना बुआ दीदी और मम्मी के साथ। मेरे पापा भी आए हैं एंड जिन लोग को नहीं पता कि कढ़ाई चढ़ाने का मतलब क्या होता है तो ज़्यादातर हम लोग घर से ही प्रसाद बना के ले जाते हैं एंड भगवान को चढ़ाते हैं। पर लेकिन कढ़ाई चढ़ाने का मतलब होता है कि आप मंदिर में ही खाना बनाते हैं, जैसे पूरी हलवा या सब्ज़ी कुछ भी बनाते हैं एंड मंदिर में ही चढ़ाते हैं एंड फिर उसके बाद वो भोग खाते हैं। तो उसको कढ़ाई चढ़ाने का मतलब होता है। एंड हम लोग भी फिर पूजा करने के बाद यहाँ पे चुनरी बांधे एंड कुछ इच्छा मांगे क्योंकि मम्मी कहती है कि यहाँ पे जो भी इच्छा मांगता है वो पूरा हो जाता है। एंड फिर उसके बाद 5 बार परिक्रमा किए एंड देन उसके बाद मेरी मम्मी छोटा सा वहाँ पे हवन करवा रहे थे लोग तो मेरी मम्मी ने भी थोड़ा सा हवन किया एंड तो फिर
उसके बाद हम लोग चले गए मेला देखने के लिए। मेला में ज़्यादा मेला तो लगा नहीं था, दुकान देखने के लिए चले गए क्योंकि मेरी बुआ और दीदी लोग उतना नहीं यहाँ पे एंड उन्होंने पूरा देखा कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है क्या क्या नहीं। एंड मेरे पापा का फर्स्ट प्रायोरिटी कि सब लोग अच्छे से खाए पिए, तो हम लोग को पापा ने चाट खिलाया एंड मैंने फुचका भी खाया क्योंकि यहाँ का फुचका बहुत टेस्टी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे गुड़ वाला जलेबी भी मिल रहा था जो कि हमको लगा जला हुआ जलेबी है। एंड यहाँ पे ये आंटी भी हमको भी वही बोल रही थी कि उनको भी ये जला हुआ जलेबी लग रहा था, कि उनको भी अभी पता चला कि गुड़ वाला जलेबी है। फिर उसके बाद हम लोग ने गुड़ वाला जलेबी भी खाया जो कि हमको उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा, पर लेकिन मेरा मम्मी और पापा को अच्छा लगा। और मेरी बुआ भी बोल रही थी कि उनका भी पूरा टेस्ट ख़राब हो गया। फिर जलेबी खाने के बाद हम लोग ने आइसक्रीम खाया जो वो भी हमको बकवास लगा क्योंकि उसमें खाली दूध और पानी ही जमा के दिया था, तो वो भी हमको कुछ खास नहीं लगा। फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा और मेला घूमा एंड फिर उसके बाद मैंने मंदिर के बाहर से अपने लिए एक बैंगल्स भी लिया, मतलब एक जोड़ा बैंगल्स लिया, उसमें 4 ठो बैंगल्स थे। एंड यहाँ पे ना काफ़ी सुंदर सुंदर था। हाँ एंड हाँ, ये तो हम बताना भूल कैसे सकता है, यहाँ पे ना इतना धूप था एंड जब हम चूड़ी ट्राई कर रहा था ना अपना हाथ में, ऑलमोस्ट लगा कि ना मेरा हाथ ना जल ही जाएगा। फिर उसके बाद घर की ओर निकल पड़े एंड रास्ता में हम लोग को हाथी भी दिखा था। फोटो खींच ले। पागल पागल ये गाली दे रही है ना मुझे तब से। ये पागल। सो गाइज अब हम लोग मंदिर से आ गए हैं एंड अब हम आपको ले चलता है अपने पापा का घर का टूर देने। सो लेट्स गो। पहले मैं आपको पूरा ऊपर से दिखा, ये पापा का घर जहाँ पे पापा बड़े हुए हैं एंड ये घर मेरे परे पापा बनाए हैं। तो पहले मैं अपना पापा का घर आप लोग को दिखाता है। वेल इस घर में अब उतना कोई रहता नहीं है। वो एक्चुअली उसमें सामान सब रखा जाता है एंड पहले ये आता है। ये टीवी जो कि बहुत पुराना था, इसमें पहले हम भी देखता था कुछ कुछ। एंड ये था पहले हम लोग का किचन, यहाँ पे सब खाना वाना बनाता था। और ये था मंदिर एंड ये रूम है एक ठो, और ये भी एक रूम है, इसमें सामान रखा जाता है। हम आपको सब एक एक चीज़ करके दिखाएगा। नहीं इतना स्ट्रॉन्ग मछली का जाल है क्या। और वो भी एक रूम है, इधर से हम इतना दिखाएगा नहीं कि ये बहुत गंदा है। एंड इधर भी, एंड ये पहले चूल्हा था, इसमें पहले हम खाना बनता था जब सबके पास गैस नहीं था। फिर गैस आने के बाद सब लोग इसमें खाना बनाना बंद कर दिया। एंड ये यहाँ पे ये सबके घर में ना पहले सबके रहता था, और अब इसको हम लोग बंद करते हैं। और ये है बड़ा वाला रूम, यहाँ पे पहले बहुत बड़ा सा बेड था, पहले सब यहीं पे ज़्यादातर रहता था। एंड इधर से आप बाहर भी जा सकते हैं ये वाले दरवाज़ा से। अब हम इसको बंद कर देते हैं एंड अब हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर। ये है बड़ा सा छत, ये देखिए। एंड ये है आम का पेड़, आप देख ही सकते हैं इसमें कितना सारा आम हुआ है। ये देखिए, ये था नीम का पेड़, ये शायद नीम का पेड़ अब सूख चुका है, मीन मर चुका है। एंड ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे, इसमें पहले ना गाय रहता था सब, पर लेकिन बड़े पापा के गुजरने के बाद कोई गाय का इतना ध्यान नहीं रख सकता था, तो फिर हम लोग मतलब बड़ी मम्मी ने गाय को पालना छोड़ दिया। एंड ये जो है, ये है आपका, ये जब चूल्हा पे खाना बनता था ना, तब ये जो धुआं आता है उससे ये धुआं पास होता था इधर से। एंड आप देख ही सकते हैं ये पूरा व्यू है,
पूरा दूर दूर तक खेत ही खेत है, खेत ही खेत है। एंड ये जो रूम है ये रूम भी मेरे पापा ने बनाया था, हम खोल के नहीं दिखाया है क्योंकि हमको खोलने का मन नहीं कर रहा है। एंड अगर आप अंदर जाओगे तो एक और इधर में एक नहाने का रूम है और एक पॉटी का रूम है। इधर भी आपको बहुत, ये भी एक और आम का पेड़ है, आप देख सकते हैं उधर कितना सारा आम हुआ है। एंड ना में भी एक ठो बाथरूम है पर लेकिन हम उतना दिखाएगा नहीं। और मेरे दादाजी जो थे ना वो पंजाब भी रहे हैं, तो उनका पंजाब में भी एक प्रॉपर्टी था पर लेकिन फिर वहाँ पे कोई रहा नहीं तो वो छोड़ दिया गया। तो ये ऑल ओवर मेरे दादाजी ने ही बनाया था। अब हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं। चैन गेट हमसे बंद नहीं हो रहा था तो अपना भैया को बोल दिया। तो ना मोटा मोटा क्यों दिख रहा है, शुरू को लेता ना बेटर। तो इधर में कुछ ये है गुलाब का फूल, ऑफ कोर्स आप लोग ने देखा ही होगा, तो लेकिन लगता है कोई तो तोड़ दिया। और ये है हिबिस्कस का फूल और ये है हमारा नलका, एक और नलका। और यहाँ पे पहले गाय रहता था। एंड अब हम लोग चलते हैं ये वाला घर देखने के लिए। उधर हम लोग के पास ना दो ठो गेट है, एक वो भी है और उधर से भी निकल सकते हैं, वो पूरा गांव के लिए है। और ये गेट मेन गेट है जिससे सब ज़्यादातर गेस्ट लोग ही आता है। तो पहले तो हम घर के अंदर दिखाने से अच्छा हम आप लोग को बाहर दिखाता है। तो यहाँ पे पहले ना सब स्टोर किया जाता था, जैसे आप देख ही सकते हैं प्याज है, इधर में प्याज स्टोर किया गया है। एंड इधर में जैसे बाहर से लोग आते हैं, ज़्यादा कपड़ा हो जाता है तो यहाँ पे कपड़ा हाथ मुंह धो सकते हैं। और जो पुरुष जात हैं वो लोग यहाँ पे नहा भी सकते हैं। एंड ये तुलसी का पत्ता है, तुलसी का पौधा है और ये पपाया का है। एंड आगे जाके वो जो आपको दिख रहा है ना वो स्कूल है। हम उधर में एक बार पढ़ाया भी है बच्चा लोग को जब हम क्लास 5 स्टैंडर्ड में था। यह आप लोग को विश्वास तो होगा नहीं पर लेकिन हम पढ़ाया है। एंड उधर में भी एक स्कूल खुल गया है और इधर में बहुत सारा कौवा है। तो अब हम चलते हैं आप लोग को हाउस टूर देने के लिए दूसरा वाला रूम का। उफ इतना पसीना हो रहा है ना। पहले हम इधर खोलेंगे, ये एक रूम, इधर सब सो रहे हैं, ये मेरी बड़ी अम्मा है। इधर एक किचन, ये पूरा किचन है। और ये फ्रिज, ऑफ कोर्स फ्रिज तो आप लोग ने देखा ही होगा। और इसके अंदर बहुत सारा पानी है और इसके अंदर बहुत सारा मिठाई है। एंड ऑफ कोर्स गांव में ही नलका नहीं रहे तो वो गांव ही क्या। इधर हैंड वॉश, उधर सब लोग एक और रूम है जिसमें सब है। ये भाभी का रूम है ये वाला। एंड ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, बहुत बड़ा बाथरूम है वैसे। और ये वाला लेटरिन है, ये हमको दिखाने का ज़रूरत नहीं, सबको ही पता है कैसा दिखता है। तो अब हम चलते हैं ऊपर 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 ऊपर। ये देखिए इधर में सब स्टोर किया जाता है फ़िलहाल के लिए। और इधर है वॉशिंग मशीन। आई नो दरवाज़ा थोड़ा क्रीपी साउंड किया था। एंड इधर ये बहुत बड़ा सा हमको लगता है कपड़ा सुखाने के लिए, हमको भी नहीं पता इसलिए है रूम। एंड फाइनली छत,
छत पे। फाइनली ये छत एक इधर से है जिससे आप पूरा नहीं जा सकते, पर एक दूसरा तरफ से भी है, इधर से आप पूरा जगह घूम सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इधर आम का भी पेड़ है, ये देखिए। पता नहीं, पर लेकिन मेरे गांव के इधर हाईवे भी है। सो गाइस, ये था वो स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ाया था। अभी तो वो बंद है। ये देखें, ये रहा वो स्कूल जब हम क्लास 5 में था तब आके पढ़ाया था। याद आता है वो दिन। एंड या अभी हम जस्ट सो के उठा एंड महिला मंडल बाहर घूमने आने के लिए। पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे नदी भी है, हमको आज तक नहीं पता चला। मेरे भैया आम तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा ये नीलू दीदी कहाँ है? सो गाइस, अगर आप मेरे गांव के पहाड़ में आएंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हाईवे है। पहले जब ये बन रहा था तो हम लोग उसके ऊपर घूमने जाया करते थे, पर लेकिन अब बनने के बाद इन लोगों ने इधर वायर लगा दिया, तब हम लोग जा भी नहीं सकते। एंड इधर कुछ बकरियाँ पता नहीं क्या खा रही हैं, पर कुछ खा रही हैं, हाँ पत्ते खा रही हैं, और कुछ ऐसी सूखा घास खा रही हैं। ये देखिए, एंड इधर क्या सीन है। सो गाइस, हम आया था नदी देखने के लिए, पर लेकिन यहाँ पे तो नदी सूख गया। बस इतना सा पानी है, इतना सा, उसके बाद तो पूरा सूख गया। ये पूरा सूख गया पानी, बस इतना ही पानी है, इसके बाद से पानी है। ये देखो, इतना गर्मी पड़ रहा है कि यहाँ पे नदी ही सूख गया। देख देख के चलना पड़ेगा। पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। अरे हम संखिए जान के उखड़ता ले हम बताई के जाना थे हमने क्या जब देखा थे हो बलबोला तो इन आयल है चिपकल तो ये लोग बतावल कि भूगा इसमें आओ ठीक है। तो गाइस, हम वहाँ से ये शेल्स भी लिए। इसके अंदर तो मोती रहता है और इसके अंदर तो कीड़ा रहता है। एंड आई होप सो गाइस, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड आई नो ये थोड़ा बेकार सा बना है। सो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।